नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी करार दिया है। 20 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण ने क्या किया था, 2 ट्वीट किए थे। एक ट्वीट था मुख्य न्यायाधीश से बोबड़े की तस्वीर को लेकर और दूसरा ट्वीट था भारत के लोकतंत्र के कथित अवसान में पूर्व न्यायाधीशों की भूमिका पर, यानी जजों की आलोचना और अवमानना का मुकदमा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि ऐसे कुछ और मामलों के बारे में जिनमें कोर्ट के कुछ फैसलों पर या जजों पर भिन्न भिन्न मौकों पर टिप्पणियां की गई और टिप्पणीकार पर अवमानना का मुकदमा दर्ज हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। पहला मामला, कोर्ट ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपको मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। साल 1967 की बात है। केरल के मुख्यमंत्री और प्रमुख मार्क्सवादी नेता EMS नंबूदिरीपाद तत्कालीन त्रिवेंद्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नंबूदिरीपाद ने न्यायपालिका की संरचना पर बयान देना शुरू किया। विचारकों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के हवाले से नंबूदिरीपाद ने न्यायपालिका को दमन का एक साधन बता दिया। जजों के चुनाव पर बात करते हुए मौजूदा जुडिशरी को मजदूरों और गरीबों के खिलाफ करार दे दिया। केरल हाईकोर्ट के वकील T नाम्बियार ने नंबूदिरीपाद के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका मंजूर हो गई। केरल हाईकोर्ट ने नंबूदिरीपाद को अवमानना का दोषी पाया। 1000 रुपए जुर्माना और 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई। नंबूदिरीपाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। मामला CJI मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच के पास गया, जिसमें जस्टिस GK मित्तर और AN रे शामिल थे। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भी नंबूदिरीपाद को अवमानना का दोषी पाया, लेकिन जुर्माने की राशि घटाकर 50 रुपए कर दी। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि नंबूदिरीपाद को मार्क्सवाद का कोई ज्ञान नहीं है। मार्क्स ने न्यायपालिका के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की है, जुडिशरी के खिलाफ कोई बात नहीं की। जब केंद्रीय कानून मंत्री पर अवमानना का केस हुआ, साल 1988 केंद्र में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी। कानून और विदेश मंत्री थे VP शिवशंकर। केंद्र में आने से पहले शिवशंकर खुद हाईकोर्ट के जज रह चुके थे। बार काउंसिल की एक मीटिंग में भाषण देते हुए उन्होंने जुडिशरी को बेहद अभिजात्य और जमींदारों का बचाव करने वाली संस्था बता दिया। कई और तीखी टिप्पणियां की। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील PN डोडा ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि VP शिवशंकर के बयान से अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है। याचिका एक्सेप्ट हुई, सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवशंकर को अवमानना का दोषी तो नहीं ठहराया, लेकिन कहा कुछ कड़वी बातें नहीं भी बोली जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि VP शिवशंकर कोर्ट की कार्यप्रणाली और कोर्ट के स्वभाव का अध्ययन कर रहे थे। कोर्ट ने जजमेंट लिखते समय यह भी कहा कि अगर किसी मुद्दे पर न्यायपालिका और जजों की आलोचना हो रही है तो हमें खुद अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है। अब भी जो कंटेम्प्ट के कई सारे केसेस होते हैं, उनमें कई मुद्दों में VP शिवशंकर केस के जजमेंट को बार बार कोट किया जाता है। जजों का रिपोर्ट कार्ड छापा और माफी भी मांगनी पड़ी। साल 2001 वाह इंडिया नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी। मधु त्रेहान इसकी संपादक थी। अपने अप्रैल के दूसरे अंक में वाह इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा तत्कालीन 32 जजों का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया। रिपोर्ट कार्ड बनाने में दिल्ली हाईकोर्ट के 50 सीनियर वकीलों से सर्वे किया गया। इसमें जजों के व्यक्तिगत बर्ताव, कानून की समझ, उनके द्वारा दिए गए फैसलों की क्वालिटी, उनकी पंक्चुअलिटी और दलीलों को लेकर, आर्गुमेंट्स को लेकर उनकी रिसेप्टिवनेस पर सवाल थे। सभी कैटेगरी में सभी प्रश्नों पर नंबर दिए गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संपादक मधु त्रेहान, प्रकाशक राहुल मिश्रा, रिपोर्टर निकुंज गर्ग, सब एडिटर सचिन पाराशर और क्रिएटिव डायरेक्टर मनीषा सेठी के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी। याचिका एक्सेप्ट हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया DCP क्राइम को कि इस पत्रिका की सारी अनबिकी प्रतियों को जब्त कर ले। फिर यह भी कहा कि कोई भी इस लेख को दोबारा किसी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकता, ना इस केस से जुड़ी जानकारी कभी किसी को प्रकाशित करने का अधिकार है। कोर्ट के इस आदेश के बाद कई नामी पत्रकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि वो भले ही वाह इंडिया द्वारा छापे गए इस लेख से इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन अदालत की कार्रवाई और आदेश को रिपोर्ट करने और उस पर कमेंट का अधिकार उन्हें होना चाहिए। खबरें बताती हैं कि इसके बाद कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक का ऑर्डर वापस ले लिया था। मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पहले वाह इंडिया के लोगों को बिना शर्त माफीनामा लिखने का आदेश दिया। फिर कोर्ट ने कहा कि वाह इंडिया 5 प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में अपनी माफी प्रकाशित करवाए, जिसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने लेखिका से कहा, आपको कोर्ट या कानून की कोई जानकारी नहीं। साल 2002
लेखिका अरुंधति रॉय, उन्होंने पत्रिका आउटलुक में एक लेख लिखा। इसमें अरुंधति रॉय ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध में पानी की लिमिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की शिकायत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि कोर्ट के कंधे इतने चौड़े हैं, इतने ब्रॉडर हैं कि ऐसे कमेंट्स को जाने दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अरुंधति रॉय और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया। लाइव लॉ में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस धरने में लोगों ने जजों के खिलाफ नारे लगाए। अवमानना का केस अब दर्ज हो गया। केस के दौरान अपने हलफनामे में अरुंधति रॉय ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के व्यस्त होने की बात कही और कथित तौर पर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर सीजीआई ने ध्यान नहीं दिया। तहलका कांड का जिक्र कर रही थी। अरुंधति रॉय की ओर से दिया गया यह बयान संभवतः कोर्ट को रास नहीं आया। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि वीपी शिवशंकर, जिसका हमने जिक्र किया, अपने ज्ञान के आधार पर कोर्ट की आलोचना कर रहे थे, जबकि अरुंधति रॉय को कोड और कानून का कोई ज्ञान नहीं है। कोर्ट ने अरुंधति रॉय को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। शंकर गुहा नियोगी के दोस्त राजेंद्र सायल का मामला। शंकर गुहा नियोगी मजदूर नेता और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक। साल 1991 में नियोगी की हत्या हो गई। हत्या का मामला लंबे समय तक चला। निचली अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। आरोपी बरी हो गए। साल 1998 नियोगी के दोस्त राजेंद्र सायल ने नियोगी की स्मृति में आयोजित एक रैली में कथित तौर पर कहा कि नियोगी की मौत पर दिया गया फैसला रबिश है, मतलब बकवास है। इसके बाद सायल के हवाले से एक इंटरव्यू भी हितवाद अखबार में 4 जुलाई 1998 को प्रकाशित हुआ। इसमें जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाते सायल के बयान लिखे गए। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अखबार हितवाद के संपादक, रिपोर्टर और प्रकाशक समेत राजेंद्र सायल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला शुरू होते ही हितवाद के मैनेजमेंट ने कोर्ट से माफी मांग ली। अदालत ने माफी दे दी। राजेंद्र सायल ने भी माफी मांगी, कहा कि उन्होंने अखबार को कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था। फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सायल को अवमानना का दोषी माना और 7 दिन के कारावास की सजा सुना दी। मार्क्सवादी नेता एमवी जयराजन को भेजा गया जेल। सीपीएम के नेता एमवी जयराजन जून 2010 में एक केरल के कन्नूर में एक जनसभा में बोल रहे थे। उससे कुछ वक्त पहले केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी तरह की भीड़ का जमावड़ा या सड़कों पर प्रदर्शन न हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बोलते बोलते जयराजन ने आदेश देने वाले दोनों जजों को फूल्स कहा, ऐसे रिपोर्ट्स कहती हैं। मामला केरल हाईकोर्ट में गया। अपने भाषण में जयराजन ने यह भी कहा कि जज शीशे के मकानों में रहते हैं और उनके फैसले की कीमत घास बराबर है। कोर्ट को जयराजन के इन बयानों पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फूल्स यानी मतलब इसका अनुवाद बेवकूफ़ किया जाए, बेवकूफ़ वाली बात से न्यायपालिका के खिलाफ भावनाएं भड़क सकती हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि जज अपेक्षा करते हैं कि उनके फैसलों की तथ्यपरक और सच्ची आलोचना हो और उस पर बातचीत हो, लेकिन अपेक्षाकृत निरक्षर श्रोताओं को न्यायपालिका के खिलाफ भड़काने को नज़रअंदाज नहीं किया सकता। कोर्ट ने जयराजन को 2000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई। ऑर्डर पास करने के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जेल की ओर रवाना कर दिया। ये थे वो कुछ केसेस जिसमें टिप्पणीकार पर अवमानना का केस दर्ज हुआ जब उन्होंने जजों के खिलाफ या फैसलों के खिलाफ कोई टिप्पणी दी। जैसा रिपोर्ट से प्रकाशित हुआ है कई जगहों पर, हमने कंपाइल करके आपके सामने ला दिया है। आपको भी ऐसा कुछ पता हो कोई वाकया तो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ सिद्धांत, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।